अस्सलाम वालेकुम। इल्म की शमा में आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। आम का सीज़न आ चुका है और आमों की रेड़ियाँ आपको जगह जगह पर नज़र आ रही हैं। ये वीडियो इतनी ख़ास है कि आप लोग सोच में पड़ जाएंगे कि क्या ये चीज़ हम खा रहे हैं, क्या हम अपने बच्चों को ये चीज़ खिला रहे हैं। आप लोग हरगिज़ इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के लम्हे लम्हे में आपको बहुत ज़्यादा मालूमात मिलने वाली हैं, लिहाजा इस वीडियो को कंप्लीट देखकर आप अपनी मालूमात में इजाफा कीजिए और अपने बच्चों को ऐसी चीज़ खाने से बचाइए। जब हम बाज़ार से आम लेकर आते हैं तो वो आपको पीले रंग के आम मिलते हैं। वो किस तरह से पीले रंग के होते हैं, तो किस तरह से ये आमों में ग्रीन कलर होता है, कैसे पीला कलर होता है, ये सब के सब केमिकल का कमाल है। तो आज मैं आपको ये आम वालों की कलई खोल कर बताऊंगी कि आपको वो क्या खिला रहे हैं। और इसके बाद फिर गर्मी दाने बच्चों को बड़ों को सबको निकलते हैं। ये देखें, ये है केमिकल। ये ख़ास किस्म का केमिकल है जो कि चाइनीज़ केमिकल कहलाता है। और इसके जो साशे हैं ये हर पेटी में ये लोग डाल देते हैं अगर आप लोग डलवाना चाहें तो। ये देखें, 2 किस्म के ये आते हैं। ये एक देसी आता है जिसे कारपेट भी कहते हैं, और ये इस लिफाफे के अंदर ये होता है। ये देखें, ये साशे है, आजकल चाइना का ये साशे निकला है। और ये जो है वो आमों को येलो कलर देता है। ये बहुत ख़तरनाक, बहुत डेंजरस होता है। और क्यों होता है, क्या होता है, ये सारा बताऊंगी। ये आमों को पीला कलर दे देता है। देखें, आम येलो कलर के हैं, ये पीला कलर देता है। और इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि इसको आप आधा घंटा पानी में डिबो के रखें और फिर आमों की पेटी में डाल दें। दूसरे दिन आप देखेंगे तो ये आम सारे पीले हो चुके होंगे। लेकिन मैं ये इस्तेमाल नहीं करती। और ये कारपेट होता है, इसको देखें, ये अंदर से बड़ा ख़तरनाक होता है। आप जो है वो ऐसे ग्रीन कलर के आम ख़रीदें और इसमें हरगिज़ किसी किस्म का कोई केमिकल आप ना डलवाएं। और आपको क्या करना है, ये कारपेट आप अभी थैली बना रहे थे ना, इधर बना के बताओ। ये क्या कारपेट है? भाई आपकी गाड़ी कौन सी है, क्यों उठा रहे हो? हमारी तो इधर खड़ी है। शिकारी घूम रहे हैं। इससे क्या होता है? ये कारपेट से आम पकता है। अच्छा, और इसके अलावा? 3 चाहिए बेटा। इसके अलावा ये चाइना कारपेट हम लोग रखते हैं। दूसरे भी है? ये सिंदड़ी के लिए होता है, सिंदड़ी, दशहरी, लंगड़ा और तो ये तो गीला है, एकदम गीला हो रहा है। इसको गीला कर 5 सेकंड के लिए पानी में डुबो के अच्छा, रखना पड़ता है। फिर इसको पेटी में डाल देते हैं आम की। यहाँ इससे पीलापन आ जाता है। पीलापन आ जाता है। पीला ही आ जाता है। उससे पीलापन नहीं आता। उससे पकता है, इससे पीलापन आ जाता है। तो दोनों में से अच्छा कौन सा? वो अच्छा है? दोनों अच्छा है, मगर लंगड़े के लिए नहीं है। लंगड़े के बाकी लिए नहीं? सारों के लिए। हाँ, तो लंगड़ा तो जाहिर सी में पीला होता ही नहीं। हाँ, तो फिर ये बोलो, ये आपने वो कारपेट डाल के रखा है ना? इससे आम पकते हैं। अच्छा, इससे आम पकता है। हाजी आपने इन आमों को किसी कपड़े के थैले में डालकर या तो उस पेटी को इसी तरह से लपेट के रख देना है। 2 दिन 3 दिन में आपके आम पकने शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, बगैर कारपेट के मेरे आम पके हैं। लेकिन येलो होना शुरू हो गए हैं, तो नेचुरल तरीके से उन्हें येलो कीजिए। जल्दबाजी किस काम की? जल्दबाजी में आप आम को येलो करेंगे। देखें, ये मैंने बगैर कारपेट के येलो किए हैं। और वो पानी में डालने की थी, मैंने पानी में डाला ही नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। और मैं तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए रेडी वाले से ले आई थी। तो मैं आपको रेडी की भी वीडियो दिखाऊँगी कि मैंने वहाँ से ख़रीदा जहाँ से आम की पेटियाँ मिलती हैं। तो ये देखें, ये जो है वो दो आम जो है वो पूरी पेटी के अंदर 2 आम ख़राब हो गए। एक ये और एक ये दोनों आम ख़राब हुए। लेकिन आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इतनी बड़ी पेटी के अंदर जहाँ 20-25 आम होते हैं तो 2 आम तो आपके ख़राब होने ही थे। हर दफ़ा होते हैं 2 क्या 3-4 होते हैं ख़राब। तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है। और आपने जो है वो जो सही आम होते हैं उनको इस्तेमाल करना है और ख़राब आमों को आपने फेंक देना है। तो बग़ैर केमिकल के आम इस्तेमाल कीजिए ताकि आपके बच्चों को ये गर्मी दाने ना निकले। आपकी बॉडी अंदर से डैमेज हो जाती है जब आम को पका देगा ये केमिकल, तो आपकी बॉडी का क्या हाल करेगा, आप कुछ सोचें। तो मेरी पुरानी वीडियो भी बनी हुई है इस बारे में, गर्मी दानों का हल के जो ये गर्मी दाने निकलते हैं, तो ये आप ये चीज़ें ना डालें अपने आमों में और घर में लाकर रखें। 2 दिन के 3 दिन के अंदर ये इतनी गर्मी पड़ रही है, बंदे पक रहे हैं, तो आम नहीं पक जाएंगे? तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आप इन केमिकल्स को अवॉइड कीजिए। और अपना जो है वो रेड़ियों से जब आप आम लेते हैं तो रेड़ियों से जो किलो आम लेते हैं तो वो केमिकल से पके हुए होते हैं। लिहाजा आप केमिकल से पके हुए आम ना ख़रीदें और एक पेटी घर में ले लें और फिर उससे आप जो है वो घर के एनवायरनमेंट में पकाइए बग़ैर कारपेट के। और आमों का सीज़न है, आम इंजॉय कीजिए और मज़े से खाइए। तो बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।
अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप जाते हो, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, जहाँ भी आप इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।